इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार भारत। चर्चा चल रही है कि इस भौतिकवाद के युग में हम भौतिकता की ओर बढ़ते हुए और हम बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं, और जहां विवेक आ जाता है, हर विवेकी व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ना पसंद नहीं करता, बाकी सब कुछ छोड़ सकता है। वह बिटिया, गुणपाल की बिटिया को अभी कुछ पता नहीं है कि मेरे लिए क्या चल रहा है। पति पत्नी का संवाद चल रहा था। अंत में पति कहता है कि मैं समझ गया कि तुम अपनी बेटी को विधर्मी के साथ विवाह नहीं करना चाहती। ये मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया, और मैं मात्र तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम कहीं उस राजा के वैभव को देखकर के तुम प्रभावित तो नहीं हो जाती हो और सोचती हो कि क्या फर्क पड़ता है, बिटिया सुखी रहेगी, कहीं भी जाए उसकी शादी हो जाए, बस पैसा होना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों की ऐसी टेंडेंसी बन गई है, बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणाएं बन गई हैं, विचारधारा बन गई है कि बेटी के पास धन दौलत हो, कहीं भी चली जाए, किसी भी कुल में चली जाए, किसी विधर्मी के यहाँ चली जाए, हमें कोई इसका विकल्प नहीं है। बहुत सारे लोग आज यही बात को लेकर अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, मगर ये मिथ्या दृष्टि व्यक्ति इस प्रकार की चर्चा और कार्य कर सकता है। सम्यक दृष्टि कहता है, भिखारी के साथ पाणी ग्रहण कर लूंगा, मगर कभी किसी विधर्मी और मिथ्या दृष्टि के साथ अपने जीवन का यापन नहीं करूंगा। जब गुणपाल ने अपनी पत्नी से कहा कि हे भगवान, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम परीक्षा में पास हो गई, तुमने ही धर्म का समर्थन किया, मैंने भी धर्म का समर्थन किया, मगर मैं तुमसे प्रश्न कर रहा था कि तुम्हारी कहीं इच्छा, क्योंकि महिलाएं धन के पीछे बहुत तेजी से दौड़ती हैं, पुरुष उतना धन के पीछे नहीं दौड़ता जितनी महिलाएं पकड़ती हैं धर्म को, धन को, धर्म को नहीं। धर्म तो करती तो है ऊपर से, मगर धन को पकड़ने में भी बहुत मास्टर होती है। चोरी करने में कौन मास्टर है? जब तुम्हारे कपड़े धुलते हैं तुम्हें पता रहता है तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं। व्यापारी को तो पता ही नहीं रहता, नौकरी वाले को पता रहता है। नौकरी के तो बिल्कुल गिने गिने पैसे आना है, पाई पाई का हिसाब है। ये नारी की एक बहुत बड़ी कला होती है और बहुत बड़ी एक बचत करने की कला होती है। तो ये सारी चीजें एक धर्मात्मा नारी के अंदर ये संस्कार कूट कूट के भरे होते हैं कि अपने घर का मैनेजमेंट कैसे करना, छोटी सी आय में भी घर का बहुत सुंदर तरीके से मैनेजमेंट करना, किस प्रकार से घर को सुरक्षित चलाना। एक सम्यक दृष्टि नारी, एक विवेकशील नारी के अंदर ये गुण हुआ करता है। और गुणपाल की धर्मपत्नी धनश्री ने ये दिखा दिया कि मैं धर्मात्मा हूं और मैं अपनी बेटी को किसी विधर्मी के हाथ में नहीं दूंगी। दोनों पति पत्नी राजी हो जाते हैं। अब दोनों विचार विमर्श करते हैं, बेटी से तो पूछ लो, कहीं बेटी का मन ना हो। बेटी का मन हो कि नहीं, मैं तो संपन्न घराने में ही विवाह करूंगी, पैसे वाले के यहां ही विवाह करूंगी। और जब उसे पता चलेगा कि राजा हाथ मांग रहा है, अपन लाख मना करें, अगर वो हां करती है तो फिर क्या करेंगे? गुणपाल कहते हैं, चिंता मत करो, मैं बेटी से भी वार्तालाप करूंगा। और दोनों पति पत्नी अपने बैठक में बैठे हुए हैं गलीचे के ऊपर, क्योंकि ये कुर्सियां
हमारी भारतीय संस्कृति की नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति की हैं कुर्सियां। भारत में कुर्सी और स्टूल नहीं चलते थे। हमारे घर की जो बैठक होती थी, जितना बड़ा सेठ साहूकार का घर होगा, उसके घर में सोफा सेट और कुर्सियां नहीं होंगी। समझने की बात को समझना। उनके यहां पर एक 2 इंची 3 इंची मोटा एक गद्दा बिछा होगा, उस गद्दे के ऊपर एक सफेद चद्दर बिछी होगी या कोई अच्छा गलीचा बिछा होगा, 10 बाई 10 का गलीचा होगा और सामने कालीन बिछी होगी। जब कोई अतिथि और मेहमान आता है, विशेष व्यक्ति को उस गद्दे पर बिठाया जाता है और सामान्य व्यक्ति को उस कालीन पर बिछाया जाता है, क्योंकि ये कुर्सियां, स्टूल अपमान कराते हैं और घुटनों के दर्द को बढ़ाते हैं, घुटनों में तकलीफ पैदा कराते हैं, कमर में तकलीफ पैदा कराते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति कुर्सी में बैठता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है, तो उसके ये जो गुड़िया हैं वो धीरे धीरे बाल का एक सूज से भी कम धीरे धीरे खिसकते चले जाते हैं और फिर उसे कमर में दर्द शुरू हो जाता है। घुटने जब लटकते हैं नीचे तो घुटनों की दोनों तरफ की नसें टाइट होने लगती हैं और जब ये धीरे धीरे इतनी टाइट हो जाती हैं कि हमें मोड़ने में तकलीफ होने लगती है, तो हम कुर्सियों का सहारा ले लेते हैं। और अगर हम सदा काल समतल जमीन में बैठें तो जिंदगी में हमें घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा, कभी कमर में दर्द नहीं होगा, अगर हम व्यवस्थित तरीके से बैठें। हमने एक दिन शायद कहा था कि साधु संतों को घुटनों में दर्द क्यों नहीं होता, सच्चे त्यागी व्यक्तियों को घुटने में दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कुर्सियों में नहीं बैठते, वो एक समतल जमीन के ऊपर, तखत के ऊपर या पाटे के ऊपर बैठते हैं, तो तकलीफ होने का सवाल ही नहीं है। हमारे आचार्य श्री को दर्द नहीं होता। हमारे आचार्य श्री क्या लेते हैं? नमक नहीं लेते, मीठा नहीं लेते, फल नहीं लेते, जूस नहीं लेते, सब्जियां नहीं लेते, कुछ तो नहीं लेते। दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, मगर उनके भी पैरों में कभी दर्द नहीं होता। जितना हम लटका करके बैठेंगे उतनी जिंदगी हमारी लटकती चली जाएगी, उतने हम जिंदगी में दुखी रहेंगे, पराधीन रहेंगे और बेसहारा होकर के हम अपनी जिंदगी जिएंगे। और जब बैठते हैं तो एक दूसरे को लाते दिखाते हैं। घरों में जब बैठते हैं कुर्सियों पर, सोफा सेटों पर, और टांग के ऊपर जब टांग रख ली जाती है तो यहां का व्यक्ति वहां के व्यक्ति को अपनी टांग दिखा रहा है और हिला रहा है, तो क्या कर रहा है? वो तुम्हें जूता दिखा रहा है। उधर का इधर दिखा रहा है, उधर का उधर दिखा रहा है। अपमान ही अपमान है। इसलिए नीचे बैठने का सम्मान बड़ा अलौकिक और महान होता है। तो वह दोनों पति पत्नी अपने गलीचे के ऊपर बैठे हैं और बेटी को आवाज देते हैं, शुभंदु श्री, हाँ पिताजी। और फौरन पिता के पास आती हैं, माँ के चरण छूती है, पिता के चरण छूती है। पिताजी, आपने मुझे क्यों याद किया? बेटा, तुम अब बड़ी हो गई हो, अब हमें लगता है कि तुम्हारा पाणी ग्रहण कर देना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत संस्कारित और विवेकशील हो गई हो। तुम अपने आप में पूर्णता योग्यता को प्राप्त हो गई हो बेटी। अब हमारा मन कहता है कि अब तुम्हें अपने निज घर में जाना चाहिए। पिताजी, क्या यह मेरा निज घर नहीं है? बेटा, जन्म से ही तुम्हें पराया माना जाता है, जन्म से ही तुम्हें पराया माना जाता है। पिताजी, क्या आपने मुझे जन्म नहीं दिया? क्या माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया? हाँ हाँ, हमने तुम्हें जन्म तो दिया है, मगर तुम्हारा निज घर कहीं और होगा। इसलिए बेटा, हम दोनों ने विचार किया कि तुम्हारे अब हम पीले हाथ करना चाहते हैं। और सुनो, एक बहुत अच्छा संबंध आया है बेटा। बेटी सिर नीचा कर लेती है, न मां को देखती है
न पिता को देखती है, मां और पिता के चरणों को देखती है। समझना बेटी हो, एक इज्जतदार सम्मान देने वाली बेटी पिता और मां से मुंह लग करके बात नहीं करती है। खुशियां नहीं मनाती कि मेरी शादी की बात चल रही है, मुझे दिखाओ किससे बात चल रही है, कौन है वो, कौन है, दिखाना फोटो आई क्या उनकी। खलबली मचा देती है पूरे घर के अंदर। नहीं, उसने नीचे दृष्टि कर ली और माता पिता के चरणों पर अपनी दृष्टि टिका दी। बेटा, हाँ पिताजी। बेटा सुनो, जो अपने राज्य के विश्वम्भर राजा हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए अपना प्रस्ताव भेजा है। पिताजी, पिताजी क्षमा करें, आपकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? कौन कह रही है? वो बेटी कह रही है पिताजी से जिसकी दृष्टि चरणों में थी पिताजी के। वो बिटिया कह रही है पिताजी आपकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? आप मुझे सांसारिक वैभव में लुभाना चाहते हैं? आप मुझे पैसे के लालच देकर के एक विधर्मी के हाथ में बेचना चाहते हैं? पिताजी, क्या आपकी बुद्धि में क्या हो गया है? क्या चाहते हैं पिताजी आप? क्या मैं इतनी वासना की लोलुपी हूं कि अपने बीतराग धर्म को छोड़कर एक रागी देशी और विधर्मी के धर्म में मैं अपना जीवन यापन करूंगी? नहीं पिताजी, नहीं। मैं कुंवारी रह सकती हूं पिताजी, मैं मर सकती हूं पिताजी, मगर मैं किसी विधर्मी के साथ अपने जीवन का साथी नहीं बना सकती। होंगे वो राजा अपने राज्य के, मगर मैं तो एक झोपड़ी में भी विवाह कर सकती हूं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति से भी विवाह कर सकती हूं। बस उसके पास देव शास्त्रों की शरण होना चाहिए, उसके पास पवित्र अहिंसा धर्म होना चाहिए। पिताजी, मैं कोई इंद्रियों की लोलुपता से अपने जीवन को जीना नहीं चाहती। पिताजी, धर्म को कौड़ी के मोल बेचना ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है, एक सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है पिताजी। ये मिथ्या दृष्टि हो सकता है जो धन के लोभ में अपनी बेटी को विधर्मी के हाथ में दे दे। पिताजी, मैं नहीं चाहती ये शादी करना। आप अपनी बुद्धि मानी से काम करें, आप अपनी बुद्धि से काम करें पिताजी। जैन धर्म प्राणी मात्र की रक्षा करने के लिए है, प्राणियों के कल्याण करने के लिए है। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? आपकी बुद्धि कहां चली गई? पिताजी, मैंने पूज्य गुरुओं को आहार दिए हैं, आरिकाओं को आहार दिए हैं, त्यागी विधियों को आहार दिए हैं। मैंने भी अष्टमी चतुर्दशी के उपवास किए हैं, 16 कारण के व्रत की उपवास किए हैं, 10 लाक्षण धर्म के व्रत उपवास किए हैं, मैंने अष्टायन का पर्व किए हैं। क्या पिताजी मुझे उस विधर्मी के यहाँ ये करने मिलेंगे? क्या मैं 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने में जो कारण है, क्या मैं 16 कारण भावना भा सकूंगी पिताजी? पिताजी का सिर नीचे हो जाता है। बेटी कहती है, क्या पिताजी मुझे साधु को आहार देने मिलेगा? क्या सोच करके आपने ये बात मुझसे कही? क्या क्या चाहते हैं आप? बड़े पुण्य के उदय से, कितनी दुर्लभता से मुझे ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है पिताजी। कहा मैं निगोद में एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरो भयो, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण लिया है। निकस भूमि जल पावक भयो, मैं निगोद से निकल करके पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय बनी। फिर वहां से निकल करके बड़ी दुर्लभता से, दुर्लभ नहीं जो चिंतामणि, बड़ी दुर्लभता से मैंने 2 इंद्रिय पर्याय को पाया। लट बन गई मैं, लट, चींटी बनी, मक्खी मच्छर बनी, सब मूर्छनों में गई। पिताजी, क्या मुझे इस विधर्म के कारण फिर दुर्गति में भेजना चाहते हो? बहुत मुश्किल से मैंने ये सारा मिथ्या छूटा है और मैं पवित्र जैन कुल में मैंने जन्म लिया है।
पिताजी इतना तो अन्याय मत करो मेरे साथ। अगर आपको भाव लग रही हूं, अगर आपको मैं भाव लग रही हूं पिताजी, तो लो, मैं किसी हाथी के पैर के नीचे कुचल करके अपने प्राण दे सकती हूं, मगर किसी विधर्मी से मैं अपना जीवन साथी नहीं बना सकती पिताजी। क्षमा करें, माफ करें पिताजी। पिताजी की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगते हैं और पिताजी कहते हैं, बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि मेरी बेटी कभी धन दौलत के प्रभाव में आकर मिथ्यात्व में अपना जीवन समर्पित नहीं करेगी। वह जिनेंद्र के कुल में जन्म लिया है तो जिनेंद्र के कुल में ही अपना जीवन साथी मिलेगा तो विवाह करेगी, नहीं तो सदा के लिए कुंवारी रह जाएगी। कितना बड़ा शक्ति, कितना बड़ा विवेक उस बिटिया के अंदर कि जिसने अपने माता पिता को भी बता दिया कि मैं आपकी ही संतान हूं, आपकी ही औलाद हूं। पिता आनंद से भर जाता है, आनंद से ओतप्रोत होता है। फिर कहता है, बेटा राजा ने तुम्हारा हाथ मांगा है और राज आज्ञा का उल्लंघन करना मृत्युदंड हो सकता है। अब बेटा अपना यहां रहना बहुत मुश्किल है, हमें ये नगर छोड़ करके जाना होगा और तेरी मां जो धनश्री है वो गर्भवती है, मां बनने वाली है, उसे हम कहां लेकर के डोलेंगे। मुझे जिस दिन से ये चर्चा आई है बेटा, उस दिन से मेरी नींद हराम है। मैं विचार नहीं कर पा रहा हूं कि तुम्हें कैसे सुरक्षित करूं और मैं कैसे सुरक्षित हूं और तेरी मां को कैसे सुरक्षित रखूं। पिताजी, मैं जाकर के राजा से बात करूं, मैं जाकर के राजा से बात करूं? नहीं बेटा, गुणवान शीलवान बेटियां पर पुरुष से बातें नहीं करती हैं, पर पुरुषों के सामने नहीं जाती हैं। तुम एक अपना आदर्श बना करके रखो बेटी, वो मैं सब संभालूंगा, मैं अपनी बुद्धि से विचार करूंगा। और दूसरे दिन पिता विचार करता है गुणपाल कि उनका एक मित्र है श्री दत्त, बहुत बचपन का मित्र है, और श्री दत्त तो श्री दत्त की पत्नी से गुणपाल वार्तालाप करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थी गुरुभक्त परिवार भारत। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी